आप लोगों ने शायद चर्चा की होगी उनके एक्शन पे, पर मैं ये देख रहा दो चीजें हैं मुझे उनके एक्शन में। वैसे मतलब अगर मैं वो देखूं, एक तो जो पॉज लेते हैं वो पहले शख्स नहीं है जो पॉज लेते हैं। मुझे तो याद आता है द ओजी ऑफ टेकिंग पॉज शकील मुश्ताक होते थे, वो बड़ा यूज्ड टू यूज एज अ वेरिएशन, क्योंकि अश्विन ने तो बाद में, मैं कह रहा हूं ओजी जो करते थे वो फिर हफीज भी करते थे, बट वो क्यों करते कि मैं रिदम में डाल रहा हूं, बैटर को पता है बॉल यहां से छोड़ूंगा तो रुक के कोई बॉल रुक के डाली तो वो अगर आप डांस डाउन में विकेट कर रहे हो या कुछ वो आपको फंसा लेते हो, वेरिएशन, वो देयर इज नो इशू, और लॉ के मुताबिक भी कोई इशू नहीं है। दूसरी बात मेरा मतलब ये मानना है कि यार वो आप उनको क्यों हवा बना रहे हो? शेन वॉर्न हवा बनाते थे लोगों को कह के कि मैंने 10 वेरिएशन निकाली, क्यों? वो लोगों के मन में खौफ डालते थे, वेरिएशन एक भी नहीं निकालते थे। उन्होंने एक बार एक सीरीज एशेज में बोला था, मैंने एक नया बॉल इजाद किया है, मैं एक नया बॉल इजाद के सीरीज में फेंकूंगा, बॉल पड़ेगा जैसे रबड़ की बॉल को आप ऐसे फेंको और वापस आती है, मैं बॉल डालूंगा और बीच बीच में वो वाला बॉल भी डालूंगा। वो तो ये अश्विन ने भी किया था, अगर आप समझ रहे हो। बॉल कहां से कोई बॉल ऐसा कौन सा बॉल? अश्विन ने भी ये कहा था, बट नहीं था। मैं ये कह रहा हूं ये उन्होंने नहीं बना, हम अगर एज इंडियन फैन बोले जा रहे हैं यार ये ऐसे ऐसे लाते, वो क्या उन्होंने अभी तक क्या किया है? कितने T20 मैच जिताए? उसको डर रहे हैं बोलर, जो मैं कह रहा हूं गुड तो 1000 बोलर, एक्शन उनका बिल्कुल साफ है। आई थिंक एक्शन की जो भी वो पॉज करना कोई वो नहीं है, और वो बॉल यहां से नहीं फेंकते, बॉल थोड़ा ऊपर से फेंकते, वो भी वाजिब है। अब जो वो स्लो बॉल फेंकते हैं वो ठीक गिरता है। अब मतलब आप सोशल मीडिया पे जो वो तेज मारते हैं लेग कटर सा, वो उसमें लोग कहते हैं जी वो बेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो भी अंपायर तो देख रहे हैं, और मेरे ख्याल से वो बिल्कुल वाजिब है एंड इज अ गुड बॉलर। कल देख लिया द फैक्ट दैट आप कह रहे गुड वर्सेस, क्या वो बॉलर इस वक्त ये लायक, ऑनेस्टली कह रहा हूं, क्या लायक है कि हम पूरे इंडिया उसकी स्ट्रेटजी उसके खिलाफ अजंता मेंडिस में भी एक सीरीज है अजंता मेंडिस। मैं कह रहा हूं कि इंडिया वुड हैव सीन हिम यस्टरडे, पहले भी उनकी फुटेज देखी होगी, बट वो फुटेज डिफरेंट होती है। ये वर्ल्ड कप के मैच में आप किस टेंपरामेंट से बॉल डालते हो, इंडिया ने वो देखा होगा। दैट्स इट, सिंपल। अच्छा बॉलर है, उनके 4 ओवर इंपॉर्टेंट होंगे पाकिस्तान के लिए भी, 4 ओवर इंपॉर्टेंट होंगे इंडिया के लिए भी ऑब्वियसली। अगर आप उनको, अब उनका क्या है ना, अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि आप बचपन से जो क्रिकेट खेल रहे हो, आप बैट्समैन, आपका तो बॉडी चलती है ना, तो वो जब रुक जाता है वो आप अपनी बॉडी को कैसे वो और फिर वो क्या कर रहा है, स्लो फेंक रहा है बॉल। अगर आप ध्यान से देखो स्लो फेंक रहा है, बॉल पहुंच ही नहीं रही। एक तो बैट्समैन इंतजार करी जा रहा है, फिर बॉल पहुंच, और एक वो तेज करता है। पर मुझे याद है पहले ओवर में नहीं, मैं कह रहा ऐसे तो बॉलर इंडियन नहीं, मैं कह रहा ऐसे तो बॉलर इंडियन इंडिया नीड टू प्ले इन दैट्स इट। मैं कह रहा हूं आदिल रशीद अगर बॉल डाल रहा है, आप प्लानिंग कर रहे हो, मैं मानता हूं आदिल रशीद अच्छा बॉलर है, उसने T20 मैचेस जिताए हुए हैं। आप एडम ज़ैपा के खिलाफ स्ट्रेटजी बना रहे हो, जिसकी बाय द वे वर्ल्ड में बड़ी अच्छी रिकॉर्ड है, इंडिया ने उसकी पिटाई करी। मैं कह रहा हूं उसकी आप स्ट्रेटजी बना रहे हो, क्यों? एक सैंपल साइज से कुछ किया है, वो भाई अभी कुछ ऐसा किया नहीं है ना, ठीक है, 23 मैच खेले हैं, उसमें हर मैच में एक बड़ी बात है। ऑफ स्पिनर उस्मान तारिक हो गया, सैम अयूब को भी ले लो, आई डोंट नो सलमान आगा बॉल डालेंगे नहीं डालेंगे, आपके पास 6 लेफ्ट हैंडर्स हैं। उस नवाज के लिए, शादाब के लिए, इवन अबरार के लिए, चलो लेफ्ट हैंडर्स ठीक है, बट ये जो ओवर डालेंगे ऑफ स्पिनर्स, आपको लगता है कि 6 लेफ्ट हैंडर की बजाय, क्योंकि सूर्य और हार्दिक 2 ही राइट हैंडर्स हैं, और एक जो बाहर बैठा हुआ है ले देके वो संजू सैमसन ही है, तो क्या आप एक लेफ्ट हैंडर को वहां पे बीच में ड्रॉप करके, लेट्स से हाइपोथेटिकली रिंकू सिंह, क्या आप एक और राइट हैंडर को डालने की कोशिश करो? कौन सा टेक ऑन द ऑफ स्पिनर सैमसन नंबर 5 चांस। आप बता रहे हैं, नितिन जी बता रहे हैं कि वो नेट में वो लेने नहीं नजर आ रहे, आई डोंट नो उनका कहना है। नहीं, फिर मैं कह रहा हूं कैसे यार आप बेस्ट बैटर के साथ खेलोगे? आपके हर एक बैटर, अभी तो हम तारीफ कर रहे थे कि 1 to 8 ऐसे हैं तोड़ देते हैं किसी को भी, अब उसमें से मैं किसी एक बैटर को बाहर बैठा दूं और खुदा ना खासा आपका वो बैकफायर कर जाए, है ना, वो रन नहीं बनाए, तो आप और हम ही तो कपड़े उतार देंगे कि यार इतनी बैटिंग लाइनअप चल रहा था, उसमें हर एक शख्स मैच विनर है, सबने रन बनाया, मैच जिताते हैं, आपको आपने क्यों भाई? और मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, नो डिसरिस्पेक्ट आपका, यू नो, विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, वो अच्छी टीम है, किसी ने भी चैलेंज करती है, बट आई थिंक हम थोड़ा इमोशन पे ये देख रहे हैं कि ये बॉलर आ गया, अब क्या करें उसके लिए लेफ्ट हैंडर। एट द मोमेंट बहुत फर्क है क्लास में इंडिया और पाकिस्तान को इस वक्त सोचना चाहिए यार हम क्या करें सूर्य कुमार यादव के खिलाफ, या वो अभिषेक शर्मा को हम कैसे बचाएं जिसने एशिया कप में तोड़ दिया था। अब तो ईशान किशन भी आ गया जो जबरदस्त फॉर्म में है, या यू नो सूर्य कुमार यादव ने फॉर्म पकड़ा, हार्दिक पांड्या जो हमेशा रन बना देता है, उनको टेंशन, आपको इतनी कोई टेंशन। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान हरा नहीं सकता, रेयर चांस हरा सकता है, पर इतिहास देखना निखिल भाई, बात वही आती है कि जो भी इस तरह के अतरंगी बॉलर जो हम पहले बात कर रहे थे कि इस तरह के होते हैं, वो थोड़े से कंसर्न तो रहता है इंडिया के लिए, मतलब मेंडिस को भी आप ले सकते हैं उस कैटेगरी में, लेकिन पर मुझे कितने साल पुराना ये भी लगता है कि भाई तारीख भी कापेंगे, लगे बड़े कन्वेंशनल बॉलर है एकदम। इंडिया की विकेट ही ली थी उन्होंने, तो सिंपल क्या है उनका, क्या कि एकदम कोई बॉलर आता है समहाउ हम बड़ा बना देते हैं। ये नहीं, हम नहीं बड़ा बना देते, बॉलर अगर अच्छा होगा तो विकेट लेगा, नहीं अच्छा होगा तो नहीं लेगा। बट एक ही प्लेयर के ऊपर मैं इतना डिस्कशन में हर जगह देख रहा हूं कि एक ही प्लेयर के ऊपर में हो रहा है, ठीक है उसका एक्शन है वैसा, बट क्या टीम इंडिया के पास अच्छे गेंदबाज नहीं है, या टीम इंडिया के पास अच्छे बैटर्स नहीं है, और क्या टीम इंडिया का पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है?